जनरली मैं अपना कमेंट बॉक्स देखता रहता हूँ और उस कमेंट बॉक्स में एक क्वेरी आई हुई थी सोरेसिस के पेशेंट की कि ये मेरे को सोरेसिस हुआ है और इसका इम्पैक्ट मेरी आगे आने वाली जनरेशन को होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। तो यहाँ पर हम हमेशा यही कहते हैं कि येस, आपका नेक्स्ट जनरेशन जो होती है सोरेसिस में वो पॉसिबिलिटी है कि उन पे इम्पैक्ट आ जाए, बट उसके चांसेस जो होते हैं 50% होते हैं। वो क्यों 50% होते हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर को सोरेसिस हो, ठीक है। और जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन आती है तो शायद एक बॉडी नॉर्मल हो, मतलब उनको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ना हो, तो वहाँ पर चांसेस 50% आ जाते हैं। क्या पता उनके जीन्स जो है वो डोमिनेंट हो जाएं, आपके जीन्स थोड़े कम रहें उसमें, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ना देखने को मिले। बट इन केस अगर आप ये सोच रहे हो कि वो आ सकता है या नहीं, तो यहाँ पर 50% चांस लेकर चला करना कि नेक्स्ट जनरेशन में पॉसिबिलिटीज़ है कि वो पहुँच सकता है। बट अगर हम उसको आज ही कंट्रोल कर पाएँ, ऐसा कुछ सॉल्यूशन है या नहीं, इसके ऊपर मैं अभी बताने जा रहा हूँ। बट उससे पहले आप ये समझो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आपकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट डालेगा और जिसकी वजह से ये आगे आपको दिक्कत देगा। तो समझ लो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें इम्यूनिटी आपकी हैम्पर्ड है और इम्यूनिटी हैम्पर्ड होने की वजह से आपकी बॉडी में ये चकत्ते और ये सोरेसिस जैसे बनता है। अब ये वाली जो चकत्ते ज़रूरी नहीं है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सिर्फ सीधा सोरेसिस ही दिखाएगा, क्या पता आपकी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ और भी दे सकता है, क्योंकि ऑटोइम्यून तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बसा हुआ है जिसको हम नहीं निकाल सकते, बट हम उसको मैनेज करके ज़रूर चल सकते हैं। अब उसको मैनेज करके चल सकते हैं और मैनेज करना सिखा भी सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि पेशेंट कहता है कि मैनेज कैसे करें, ये तो अपने आप ही हो जाता है। देखो सिंपल सी बात समझना, आयुर्वेद कहता है हर चीज़ क्या कुछ ना कुछ रीज़न, कुछ ना कुछ कारण जरूर मिलेंगे। हम उन कारणों को ही ढूंढेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इम्यूनिटी को ऐसा ट्रिगर करता है कि जिसकी वजह से सोरासिस बन जाता है या जिसकी वजह से विटिलिगो बन जाता है। तो सिंपली उन ट्रिगर्स को ढूंढो। ट्रिगर कैसे? जैसे कि हमको जनरली होता है कि हम पेशेंट डाइट की वजह से सोरासिस में एंटर हुआ है, उसके अपने अल्कोहल की वजह से एंटर हुआ है, या फिर उनको ट्रिगर मिला है उनके स्ट्रेस की वजह से, या उनको ट्रिगर मिला है कि रिलेशनशिप में इतना गुस्सा था या रिलेशनशिप में इतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रेस लिया जिसकी वजह से इंड्यूस्ड हो गया। तो ये कुछ ना कुछ कारण जरूर मिलते हैं जब हमें सोरासिस देखने को मिलता है। अब कुछ जनरल पब्लिक ये भी कहेगी छोटे से बच्चे को भी हो जाता है, जो न्यूबॉर्न बेबी को भी हो जाता है। हाँ, जनरली हो जाता है, तभी कहता हूँ जेनेटिक डिसऑर्डर में 50% चांस है, ठीक है। 50% चांस है तो वहाँ पर आप उसको मैनेज कर सकते हो, तब भी जब बच्चा न्यूबॉर्न भी है। तो मैनेज करना ज़रूरी है, और चाहे आपका शरीर हो चाहे आगे आने वाली जनरेशन हो। तो सबसे पहली चीज़, जितने भी आपको ये कैलकुलेटिव मोड नज़र आए, जितने भी मैंने बताए, चाहे वो उसमें आपका स्ट्रेस हो, चाहे आपकी डाइट हो, चाहे आपका बाहर का खाना पीना हो, चाहे कुछ भी ऐसा कुछ लाइफस्टाइल में है ऐसा, तो पहले उन सारी चीज़ों को क्विट करना स्टार्ट कर दो स्टेप बाय स्टेप। अगर आज की डेट में हमने उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल से निकाल दिया ना, तो आधे रिकवर तो किसी भी चीज़ से, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से ऐसे ही हो जाओगे। और अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड लेकर चलते हो कि चलो भाई कुछ नहीं होगा, दवाएं खाते रहूँ, इम्यून सप्रेसेंट मिलते जाती है, एक दवाई खाऊंगा कल तक सेटल हो जाएगा, अगर ऐसे सोच के चल रहे हो तो आपकी बॉडी इम्पैक्ट बार बार होती रहेगी। जब भी आपकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस देखेगी तो ये बूस्ट हो जाएगी और वो आपकी दिक्कतों को डबल ट्रिपल बढ़ा देगी। फिर वहाँ पर इम्यून सप्रेसेंट भी डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल होते जाते हैं। जहाँ पर mg अभी 5 या 10 चल रही होगी, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और जो आपको इम्पैक्ट आगे आने वाली डेज़ में मिलता है जब आपकी एज आ जाती है 50-60 के आसपास, तब आपकी कोई किडनी या कोई लीवर बोल जाता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, आज भी आप मैनेज कर सकते हो, और अपने बच्चे को भी सिखा सकते हो, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको भी सिखा सकते हो हाउ टू मैनेज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। आप बीमारी को पाल लो जिससे वो आपको काटे ना, समझ गए? अगर आज पालना सीख गए तो वो ज़िंदगी भर नहीं काटेगी, और अगर आप पालना नहीं सीख पा रहे हो तो वो काटती रहेगी, बार बार काटती रहेगी। सिंपल और क्लियर शॉर्ट आंसर में। तो मैनेज करना इजी है, बाकी का मैं सारी के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से आप उसको प्लान आउट कर सकते हो, वो सारे के सारे मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर आप खोल के एक वीडियो देख सकते हो जिससे अपनी प्रॉब्लम को आप खुद से ही सॉल्व करना चालू कर सको। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।